हेलो एवरीवन, आपका आपके क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आशा उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं जो कि हिंदी का ही है। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि जो आधे अक्षर होते हैं वो कई अक्षर ऐसे होते हैं कि अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं, तो उनको हम आज जानेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है आधे अक्षर के नियम, कि नियम क्या होता है, किस नियम से होता है ये। क्योंकि आप देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी आपके स्वर हैं तो वो अकेले नहीं बने हुए हैं। उनके जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, सॉरी, जितने भी व्यंजन हैं वो अकेले नहीं है, वो स्वर के साथ में है। जैसे कि इधर देखिए, आके इधर देखिए, जैसे कि हमने लिखा क, तो ये क किससे बना हुआ है, ये देखिए, ये है आधा क और प्लस अ, तो हमारा हो गया क। इसी तरह से जो हमारा ये ख है, ये होगा ख को आधा कर देंगे, हलंत लगा देंगे, और अ, तो हमारा हो गया ख। इसी तरह ग, घ, घ, अंग सब इसी तरह से हैं। तो जब हम इसमें से स्वर को निकाल देंगे, जब हम स्वर को निकाल देंगे तो वो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं कई सारे व्यंजन, जैसे कि ट को हम आधा लिखते हैं इस तरह से, ठ को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, च को लिखते हैं इस तरह से, ओके, च को लिखते हैं इस तरह से, और आपका जैसे क को लिखते हैं इस तरह से, ओके, और न को लिखते हैं इस तरह से। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या नियम है, आखिर में ये नियम क्या है जिसकी वजह से हम आधे अक्षर को भी अलग अलग तरह से लिखते हैं। जो हमारा व्यंजन है उसको हम आधे लिखना होता है तो उसको डिफरेंट टाइप से लिखते हैं, अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो उसका नियम क्या है, तो उसी नियम को आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं, ज्ञानवर्धक लगती हैं, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी जोश और होश के साथ, ताकि हमको एक बार में ही सब समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, लेकिन आपको नोटबुक लेके बैठना है, नोटबुक के बिना नहीं बैठना है। नोटबुक लीजिए, पेंसिल पेन जो भी लेना हो लीजिए, और पानी पीकर बैठ जाइए। तो आज हम देखेंगे आधे अक्षर के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ये जान लीजिए कि जो हिंदी के वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी के वर्ड 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देखेंगे पाई वाले व्यंजन। ठीक है, कौन से व्यंजन, पाई वाले व्यंजन। अब पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, मैं बताती हूँ उसको क्या होते हैं। पहला क्या हो गया, पाई वाला व्यंजन। ठीक है, दूसरा तीसरा सब बताएंगे, पहले एक एक करके देखते जाइए। तो क्या हो गया, पाई वाले व्यंजन हो गए। ये पाई वाला व्यंजन होता क्या है उसको ही बता देते हैं। यहाँ देखिए, आपको विजुअल तो हो रहा है ना ठीक से, ठीक है। पाई वाले व्यंजन, और पाई वाले व्यंजन होते कौन से हैं, ये देखिए। जैसे कि क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ, देखिए, जैसे कि ख, ग, घ, च, झ, इया, ड़, त, थ, ध, न, प, फ, ठीक है, भ, फ नहीं है, सॉरी, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स, त्र, य। ये क्या है, पाई वाले व्यंजन है। ठीक है, अब इनको अलग नियम लगेंगे आधा करने के लिए, समझ गए आप। तो चलिए यहाँ आपको बताते हैं कि पाई वाले व्यंजन के साथ क्या होता क्या है। जैसे कि देखिए, हमें आधा ख लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये ख है, क्या करेंगे, वहाँ पाई को निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ये ख हुआ तो हमने पाई को हटा दिया, तो यानी ये ख जो है अगर पाई लग के पूरा बन जा रहा है। ठीक है, और अगर इसको आधा करना है तो क्या हो जाएगा, पाई हटा दिए, ये आधा हो गया। इसी तरह से ये ग भी है, ग को हम पूरा इस तरह से लिखेंगे, और जब पाई हटा देंगे तो इस तरह से लिख देंगे। यानी पूरा ग बनाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, और जो हमें आधा ग बनाना होगा उसमें पाई को हटा देंगे। इसी तरह हमारा ज हुआ, आधा ज, ये देखिए, ये पूरा ज है, हमने पाई को हटा करके इस तरह बना दिया, और जब पाई मिला देंगे तो पूरा ज हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, पाई वाले हो गए। ये कौन से व्यंजन हो गए, पाई वाले। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि हमने
हमें लिखना है ख्वाब। बोलिए मुँह से, ख्वाब। ओके, तो ख्वाब लिखना है तो हम क्या करेंगे, ख में से पाई हटा देंगे, तब वो ख्वा बनेगा। ख्वा ख हो गया, फिर व में आ की मात्रा वाह हो गया, फिर ब हो गया, सब हम मिला देंगे, ज्वाइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ख्वाब, जो कि करेक्ट वर्ड है, ख्वाब। अगर हम इस पाई को नहीं हटाते हैं और ऐसे लिखते हैं ख वा ब, ख वा ब, तो क्या आपको लगता है सही है, ख्वाब सही है कि ख्वाब सही है? तो जब हमने इस पाई को हटा दिया तो क्या बन गया, ख्वाब। जब हमने पाई को लगा दिया तो बन गया ख्वाब, जो कि गलत वर्ड है। ठीक है, नीचे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस तरह की म है, फिर आधा ग है, फिर न है, तो क्या हो जाएगा पूरा मिला के मग्न। ठीक है, जब मग्न होते हैं ना, मग्न वर्ड होता है वही यही है, तो हो गया मग्न। और अगर हम ग में एक लाइन खींच दिए, पाई लगा दिए, तो क्या हो जाएगा मगन, जो कि गलत है। हमको लिखना है मग्न, तो क्या करेंगे हम, ग में से पाई हटा देंगे और वो हो जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा मग्न। ओके, मग्न। और ये मगन क्या है, रॉन्ग है, मगन रॉन्ग है और मग्न क्या है, राइट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे हम, वी आधा घ न, तो क्या हो गया विघ्न। ठीक है, विघ्न। और अगर हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं, अगर यहीं पे हम लिख देते हैं वी घ न, तो पढ़िए तो क्या हो गया विघन, विघन, जो कि रॉन्ग होता, क्या होता है रॉन्ग। और विघ्न, अगर हम यहाँ पे लाइन जो पाई है उसको हटा दिया तो क्या हो गया विघ्न, और पाई लगा दी क्या हो गया विघन, जो कि रॉन्ग है। राइट क्या है विघ्न, ये है राइट। ओके, ये है राइट, ये है रॉन्ग, विघ्न। फिर से बता देते हैं, ख्वाब, ख में हमने पाई को हटा दिया तो बन गया ख्वाब, और म में ग में मग्न में हमने ग में से पाई हटा दिया तो क्या हो गया मग्न, और विघ्न में हमें घ से पाई हटा दिया तो क्या विघ्न। तो इसी तरह से देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप सोचेंगे, देखिए त लिखा हुआ है, तो त में से अगर हम पाई हटा दें तो क्या हो जाएगा ऐसे, ये हो गया ना, हमने पाई हटा दिया, ये पाई लग गया, हमने पाई हटा दिया, आधा त हो गया, दिख रहा है आपको ना। और जैसे हमने लिखा ब लिखा हमने, ओके, ब लिख दिया, अगर ब में से हम पाई हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आधा ब। अब मुझे लगता है कि आपको पाई वाले व्यंजन जो कि पाई को हटाने पे बनता है आधा, ठीक है, पाई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। आज से आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमें जैसे कि क लिखना है तो उसमें पाई नहीं हटाएंगे आप, उसका भी नियम बताऊंगी मैं। ठीक है, तो क्या हो गया, इन सब व्यंजन में जितने भी व्यंजन हैं इनमें हम पाई हटा देंगे तो वो हो जाएगा आधा। ओके, इसी सीरीज में चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और कौन कौन से नियम हैं। 4 नियम हैं। ठीक है, 4 तरह के वर्ण हैं, 4 तरह के वर्ड पाए जाते हैं हिंदी में, पाई वाले व्यंजन हैं। अब आगे तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरा नियम देखेंगे कि दूसरा नियम है क्या। तो देखिए, पहला तो हमने देखा पाई वाले व्यंजन। ओके, जो हमने पाई वाले व्यंजन देखा जिसमें ख था, ग था, च था, उसको हमने देखा। अब देखिए क्या देखने वाले हम, आधी पाई वाले व्यंजन। ठीक है, आधी पाई वाले व्यंजन, पूरी पाई थी, अब आधी पाई, छोटी सी पाई, जिसको बिना पाई वाले व्यंजन भी कह सकते हैं, लेकिन आधा पाई कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसमें आप कैसे कौन से व्यंजन होते हैं आधी पाई वाले, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि हो गया ड, ठीक है, जिस तरह के लिए हमने बनाया ड, हम ड कैसे बनाते हैं, स्लिपिंग लाइन, फिर छोटी सी लाइन, फिर यूँ ऐसे, हमने ड ऐसे बना दिया। तो जो ये छोटी सी लाइन खींचते हैं, स्मॉल सी लाइन खींचते हैं, उसको कह रहे हैं आधी पाई। ठीक है, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं बना देंगे सीधे, ऐसे तो बनाएंगे नहीं, छोटी सी लाइन खींच देंगे, तो इसी को हम बोल रहे हैं आधी पाई। ओके, जिसमें हमारे कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे, देखिए इधर। ओके, इधर देखिए, ड आ जाएगा, ड, ह, ट, ठ, ओके, ढ, द, ढ, ठीक है, ढ नहीं है, ये ढ तो पहले था, ये क्या है र, जो अंगा की तरह बनता है। ओके, अब देखिए आगे, ये हमारे हो गए, क्या हो गए आधी पाई वाले व्यंजन। आधी पाई वाले व्यंजन कहाँ, देखिए यहाँ पे देखिए आप, आधी पाई वाले व्यंजन को हम कैसे करेंगे, ये हम बना देंगे जैसे हमने ड बनाया और ड के नीचे ये हलंत लगा देंगे। ओके, क्या करेंगे, ड के नीचे हलंत लगा देंगे,
तो ये हलंत लग गया। इसी तरह से ट भी देखिए आधी पाई है, छोटी सी पाई बनी हुई है, तो ट के नीचे भी हमने हलंत लगा दिया। इसी तरह द है, तो द के नीचे भी हलंत लगा दिया। तो ड ट द को हमने दिखाया है, और यहाँ कुछ शब्द दिखा देते हैं आपको, जिस तरह से आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे हमने लिखा मिट्टी, मिट्टी, तो जब मी बनाएंगे म में बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, फिर ट में आधा लिखेंगे टी, मिट्टी। ओके, तो ट में हमको आधा बनाना है, तो ट को क्या किया हमने, हलंत लगा दिया नीचे। ओके, ठीक है, हलंत लगा दिया। और उसके बाद टी, ट में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया, मिट्टी। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इधर देखिए आइए, अगर हमको ऐसे लिखते हैं हम इसको, मी ट टी, तो क्या ये राइट होता? क्या लिखा हमने, मीटटी, मीटटी, मीटटी होता है कि मिट्टी होता है? आप ही बोलिए, मिट्टी होता है ना। तो हमको उसके नीचे हलंत लगा देना है, यानी आधी पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं, अगर हम उनके नीचे हलंत ऐसे लगा देते तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा राइट है, मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम ड में इस तरह से हलंत लगाते हैं तो वो आधा हो जाता है, जिस तरह से ल ड डू, लड्डू, लड्डू। ठीक, ड देखिए आधा आ रहा है। अगर इसी को हम अगर लिख देंगे ल ड डू, तो क्या हो गया, लडडू, लडडू। क्या लडडू शब्द सही है? नहीं, क्या हम बोलते हैं लड्डू। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग और ये हो गया राइट, लड्डू। ड के नीचे हलंत लगाया हमने, जो कि क्या थी, आधी पाई वाली शब्द थी, व्यंजन था ड, तो उसमें हमने नीचे हलंत लगा दिया, हो गया हमारा आधा, तो बन गया लड्डू। नेक्स्ट क्या है, जिद्दी। जिद्दी कैसे लिखा हमने, जब में छोटी की मात्रा जी, फिर द को आधा हलंत लगा के, फिर द में बड़ी की मात्रा जिद्दी। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, जी द दी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो क्या आपको लगता है ये सही है, जिददी? क्या हम बोलते हैं जिददी? नहीं ना, हम क्या बोलते हैं, जिद्दी। द हमारा आधा रहेगा, वो कैसे बनेगा, हलंत लगा दीजिए, क्योंकि इसमें छोटी पाई है, आधी पाई है। ठीक, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया और ये हो गया राइट, जिद्दी। ठीक, समझ में आया? तो ये हमारे थे आधी पाई वाले। इसी तरह से इसमें ड में, ह में, ट, ठ, ढ, द, ड़, ड़, इन सब में क्या होगा, आप नीचे हलंत लगाएंगे तो बन जाएगा आधा। समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए तीसरा नियम भी देख लेते हैं इसी समय। तीसरे नियम में क्या है, मध्य पाई वाले व्यंजन। मध्य पाई, पहला क्या था हमारे, पाई वाले व्यंजन जो एक खड़ी पाई थी। सेकंड क्या है हमारा, आधी पाई वाले व्यंजन जो कि छोटी पाई है। और थर्ड वाला क्या है, मध्य पाई वाले व्यंजन। क्या होता है मध्य पाई, मध्य यानी मिडिल, बीच में, सेंटर। ठीक है, तो कौन से व्यंजन होते हैं, जैसे कि क हो गया, फ हो गया, ये सिर्फ दो होते हैं। आसान, याद रखना बहुत आसान है, ये सिर्फ दो होते हैं, मध्य पाई वाले व्यंजन सिर्फ दो होते हैं। तो उसको कैसे करते हैं आधा, यहाँ देखिए, जैसे हमने लिखा क, ठीक है, क को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये हो गया हमारा ये गोला, फिर ये एक खड़ी पाई, फिर ये त, इन सबको मिलाकर बन गया एक क। ठीक है, और जब इसको आधा लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, देखिए ये बनाया हमने, फिर ऐसे बनाया, फिर यहाँ गोला बनाया, फिर इसको आधा ही करेंगे, नीचे नहीं मुड़ाएंगे, ऐसे नीचे नहीं मुड़ाएंगे, बस आधा यहीं तक रखेंगे सीधा। तो ये क्या बन जाएगा, क। ठीक है, आधा क। ओके, क्या बन गया, आधा क बन गया, आधा क ना। अब इससे कोई शब्द बताइए, क्या शब्द है, क्या, जो मैंने बोला यही शब्द है आधा क का। तो क्या, क्यों, क्योंकि, तो ये क्या है, क के आधे शब्द हैं, क का आधा है, जो क के आधे शब्द से क्या बना है, क्या, क्यों, क्योंकि, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं क्या जिसमें आधा का यूज होता है। तो क्या हो गया, ये मध्य पाई, जैसे मध्य में आ रहा है बीच में ना, तो इसको तो रखेंगे हम। ठीक है, ये मध्य पाई वाले वर्ड है, व्यंजन है, इसको याद रखें कि मध्य पाई में कौन से दो आते हैं, क से कबूतर वाला और फ से फल वाला। ठीक, तो फ को कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये फ बनाना है तो हमारा ये ऐसे हमने लिखा, एक लाइन खींची, फिर ऐसे बनाया और मिला करके बन गया हमारा फ, बन जाता है पूरा ऐसे। तो अगर हमको फ को बनाना है आधा फ, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से पूरा नीचे तक लाते इसकी टांग तोड़ते हैं, उसको हम आधा ही रखेंगे, उसको नीचे नहीं लाएंगे, उसको मुड़ाएंगे नहीं, तो हो जाएगा आधा फ। ठीक, तो आधा फ से क्या बना सकते हैं हम,
जैसे फ्यूज, फ्यूज। और अगर हम इसको अगर ऐसे लिख दें फ्यूज, फ्यूज, तो क्या आपको लगता है फ्यूज सही होगा या फ्यूज? बताइए जल्दी से कमेंट में लिख के भेजिए। नहीं, सही तो फ्यूज है, तो हम फ्यूज क्यों लिखेंगे? हम तो राइट लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो मध्य पाई वाले व्यंजन होते हैं उनको क्या करते हैं, पूरा घुमाते नहीं है, उनको आधे पे रख के सीधे पे रख के छोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है आधा। ठीक है, जैसे क और फ, यही दोनों जो है व्यंजन जो कि मध्य पाई वाले हैं, और उनमें हम क्या करेंगे, मुड़ाएंगे नहीं, हम आधे पे ही छोड़ देंगे, तो बन जाएगा हमारा आधा। ठीक, तो ये हो गया फ्यूज, ये है कि राइट है हमारा, और ये है हमारा रॉन्ग। इसी तरह से क्यों को अगर हम क लिखते हैं, आधा का नहीं लिखते तो कयो, और क्या को अगर हम पूरा का लिखते हैं, आधा का नहीं लिखते तो कया, तो क्या लगता है आपको सही है? रॉन्ग है। ठीक है, और एक और नियम है, चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या बताता है हमको। आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा, पाई वाले व्यंजन देखा, फिर हमने आधी पाई वाले व्यंजन देखा, फिर हमने बिना पाई वाले व्यंजन देखा। ठीक है, नहीं, हमने मध्य पाई वाले व्यंजन देखा है। अब हम देखेंगे बिना पाई वाले व्यंजन। ठीक है, 3 देख लिए हम क्या देख रहे हैं, बिना पाई वाले व्यंजन। और बिना पाई वाले व्यंजन होते कौन से हैं, चलिए दिखाते हैं। क्या होता है, र, बस एक ही है, क्या है, र। तो र को हम कैसे लिखेंगे? र को देखिए 2-3 तरह से लिखते हैं, आधा करने के लिए 2-3 प्रकार से लिखते हैं, वो निर्भर करता है कि वो शब्द क्या है। जैसे कि एक तरह से ऐसे लिखते हैं, उल्टा सी की तरह, जैसे लगाते हैं ना ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। किसी भी व्यंजन पे आधा बनाना होता है र को, तो किसी भी व्यंजन पे हम क्या करते हैं, ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। जैसे हमें लिखना है कर्म, कर्म। ठीक है, 2 शब्द होते हैं, जो अगर 2 शब्द हैं तो क्या करेंगे, दूसरे वाले पे लगाएंगे। जैसे कर्म, क के बाद र आ रहा है ना, तो क पे नहीं लगाएंगे, र म पे लगाएंगे। दोनों शब्द जो हैं, दोनों व्यंजन जो है, व्यंजन, तो वो दूसरे वाले व्यंजन पे लगाएंगे। जैसे कि हम क पे नहीं लगाएंगे, र लगाना होगा तो क पे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे म पे, तो हो गया कर्म। और अगर हम इसको ऐसे लिखते, क र म, र को आधा न लिख के पूरा लिखते, तो क्या आपको लगता है कि सही होता? क्या हो जाता? कर्म। कर्म सही है? नहीं, क्या सही है? कर्म। कर्म सही वर्ड है। ठीक है, सही शब्द क्या है? कर्म। तो कर्म को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क के आगे जो म है, क के बाद म के ऊपर र लगा देंगे, उल्टा सी। ठीक है, सी बनाएंगे, लेकिन वो ऊपर बनाएंगे। ओके, छोटा सा सी बना देंगे, वो बन जाएगा हमारा र। तो क्या, कर्म। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा? कार्य, कार्य। ठीक, तो जैसे कि हम कार्य लिखें तो का लिखे, फिर य पे बना दिए र, तो क पे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे य पे, तो हमारा हो गया कार्य। कार्य को अगर हम ऐसे लिख देते, का र य, तो क्या लगता है आपको, सही होता? कार्य, कार्य होता है कोई वर्ड, कोई शब्द होता है? नहीं ना, तो क्या होता है? कार्य। तो ये कर्म भी गलत है और कार्य भी गलत है। क्या सही है? कर्म सही है और कार्य सही है। क्या समझ में आया कि दो अगर व्यंजन हैं, 2 के बीच में आ रहा है, अगर 3 भी होते तो फिर हम पहले अलिफ नहीं लगाते, दूसरे अलिफ लगाते। बोल के देखिए, कार्य। ठीक, तो र बाद में आ रहा है, तो र को किस में लगाएंगे, जो नेक्स्ट वाला व्यंजन है, तो हमने य पे लगाया। और कर्म में भी इसी तरह से म पे लगाया। समझ गए? अब नेक्स्ट वाला जो दूसरा वाला 2 र लगता है, आधा र, उसको देखते हैं। जैसे कि देखिए, ट्रक, ड्रम, तो ये ऐसा जो नीचे लगाते हैं उल्टा वी की तरह, ऐसे लगा देते हैं ना, उल्टा वी की तरह नीचे, जैसे ट पे हमने लगा दिया, तो ऐसा लगेगा कि ये र आधा है, जबकि र आधा नहीं होता है। र क्या होता है? पूरा होता है, और जो ट होता है वो आधा होता है। इसलिए हम नीचे ट के नीचे उल्टा वी की तरह लगाते हैं, उल्टा वी। ओके, तो क्या हो गया? ट्रक। ट के नीचे र लगा दिया हमने, क्या हो गया? ट्रक। तो कैसे हमें समझ में आया कि ये ऐसा रहेगा? तो क्या होगा, इसमें बोल के देखेंगे, उसी से पता चल सकता है। तो ट्रक, तो यहाँ में लग रहा है कि र आधा है, कि र आधा नहीं है, ट आधा है, ट्रक, ट्रक। तो हमने क्या किया, ट के नीचे उल्टा वी बनाया, फिर लिख दिया क, तो हो गया ट्रक। उसी तरह ड्रम, ड्रम, ठीक, ड्रम, तो हमने ड के नीचे उल्टा वी लिखा और फिर म बना दिया। ठीक, इसमें भी र जो कि पूरा है और ड आधा है। समझ में आया? इन शब्दों को क्या कहते हैं? इसे पदेन र कहते हैं। कि कौन सा र होता है? पदेन र, जो कि पद में पैर होता है, तो नीचे लगता है। ठीक है, और ये ऊपर लगता है, ये वाला।
ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने देखा, ये जो र है ऊपर लगा के भी आधा र बनाते हैं और नीचे वी के आकार में बना करके, उल्टा वी आकार में करके, जैसे ट्रक, इस तरह भी र बनाते हैं आधा र। और एक और र है, इस र को क्या कहते हैं, पदेन र कहते हैं। और जो ऊपर लगता है जिस तरह से कर्म, मैंने भी बताया था, वैसे रिवाइज करा दे रही हूँ। और एक और र है, कौन सा र है, जैसे कि जब किसी पाई वाले व्यंजन में, जैसे कि समझिए क ही हो गया, तो क में अगर छोटी सी लाइन नीचे बना देते हैं तो वो भी एक र ही होता है, आधा र। जैसे कि यहाँ देखिए हमने लिखा है ना, कर्म, क्या कर्म है कि क्रम है, क्रम, कर्म नहीं क्रम है। कर्म क्या हो गया, ये, ठीक, कर्म क्या हो गया ये, और क्रम क्या हो गया ये। तो दोनों में देखिए अंतर है, क्रम ये है, कर्म जब लिखना है तो ऊपर र लगाया हमने, कर्म, और क्रम लिखना है तो उसके नीचे छोटी सी लाइन खींच दिया। देखिए यहाँ छोटी सी लाइन बनाया ना यहाँ पे, तो हमने क बनाया, फिर यहाँ छोटी सी लाइन खींच दिया, तो ये भी र हो गया। उसी तरह से हमने ग में ये लाइन बना दिया, तो यहाँ पे देखिए आगे मात्रा लगी ग्राम, ग्राम, सब जानते हैं गाँव, ग्राम को गाँव यानी, ठीक। तो ये हो गया क्रम, ये हो गया ग्राम। तो ये हमारे हो गए आधा र, जो कि नीचे छोटी सी लाइन के रूप में व्यंजन में लगे रहते हैं, पाई वाले व्यंजन में। तो हमने सब क्या क्या समझा, पाई वाले व्यंजन समझा हमने, आधी पाई वाले और छोटी पाई वाले और बिना पाई वाले व्यंजन। तो आपने सब समझ गए। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार या 2 ही बार देखेंगे तो आपको पूरा, अगर आपने समझा है तो आपको दूसरी बार देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं थोड़ा समझ में आया तो ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा धीरे धीरे देखिएगा बिना स्किप किए। लेकिन स्किप नहीं करना, अगर स्किप करेंगे तो सारा बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, बिना स्किप ये देखना है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे समझ गए तो आपके आधा अक्षर वाले, ठीक है, आधा अक्षरों के नियम जो हैं आप कभी नहीं भूलेंगे और आधा अक्षर को लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो बताइएगा कमेंट में जाकर के कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, ये आपको जो हमने आधा अक्षर बताया उसको आपको समझ में आया है या नहीं आया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।